हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है, फेसबुक पे भी मेरा नया पेज बन चुका है इंग्लिश वाले आशीष सर के नाम से। तो जल्द से जल्द आप लोग फेसबुक पे जाकर हमें फॉलो कर लें। और आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वॉइस मीन्स होता है वाच्य। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, वॉइस मीन्स वाच्य। वाच्य होते क्या है? जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वॉइस की परिभाषा, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, उसके क्या फॉर्मूलाज होते हैं। आइए हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम वॉइस शुरू करने से पहले ये ध्यान देंगे कि कुछ चीजें एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए कुछ चेंजेस क्या होती है, उस चीज पे हम ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो हमारा एक्टिव से पैसिव बदलता है, तो किस रूप में ये चेंज होता है, ये चीज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब ध्यान देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभी तक अगर आप लोग टेंस पढ़े हैं यानी काल या समय पढ़े हैं, वो सभी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में होते हैं। अब हर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस होता है, जिसपे जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, एक्टिव वॉइस ऐसे वॉइस होते हैं जो कर्ता पर क्रिया का संपादन होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन पैसिव वॉइस ऐसे वॉइस होते हैं जो कर्ता उस क्रिया पर कोई भी संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया ही कर्ता की संपादन करता है, तो हमारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अब हम ध्यान देंगे कि एक्टिव से कुछ रूल्स जो होते हैं हमारे पैसिव में किस तरह से चेंज होते हैं। आइए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ध्यान देंगे हम हमारे एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होते हैं। हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं जिसमें एक तरफ हम लिखते हैं एक्टिव वॉइस और सेकेंड तरफ हम लिखते हैं पैसिव वॉइस। ध्यान देंगे, जैसा कि बताया गया है, हमने पिछले भी वीडियो में बताया था और इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि जो भी हम टेंस पढ़े हैं वो सभी एक्टिव फॉर्म में होते हैं और हर टेंस का पैसिव फॉर्म भी होता है। तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। फिर से मैं एक बार यहां ध्यान देंगे आप लोग, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं। वॉइस में फर्स्ट हम ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस हम देखेंगे, ठीक है। अब इसका हमारा एक्टिव फॉर्म, एक लाइन खींचेंगे, हमारा इधर रहेगा पैसिव फॉर्म। ध्यान देंगे बच्चों, हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा एक्टिव फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट जो हम लोग टेंस पढ़े हैं, उसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसका एक्टिव से जब हम पैसिव करेंगे तो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रहे, एक्टिव वॉइस का वर्ब चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकेंड फॉर्म में हो, चाहे थर्ड फॉर्म में हो, वो जब पैसिव वॉइस होता है तो थर्ड फॉर्म में ही चेंज होता है। सबसे जरूरी चीज ये ध्यान देंगे हमेशा क्या कि एक्टिव से जब पैसिव वॉइस कोई भी सेंटेंस का बनेगा तो हमारा वर्ब, हमारा एक्टिव में चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, ये मैटर नहीं करता है, वो कोई भी पर्सन हो, लेकिन जब वो पैसिव में जाएगा तो वो थर्ड पर्सन में ही होगा। ध्यान देंगे। अब यहां पे अब हम ध्यान देंगे, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में है जो फॉर्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये जब पैसिव आ जाता है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट किस में बदल जाता है? सब्जेक्ट में। यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं प्लस। अब हम ध्यान देंगे कि इसके बाद से
अब हमारा वर्ब जो होता है हमेशा इसमें थर्ड पर्सन ही आता है, थर्ड फॉर्म ही आता है। ध्यान देगा बच्चे, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब में इसमें इजेमार लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद से बाई का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है बाई का, और उसके बाद से जो हमारा सब्जेक्ट बचा रहता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे समझना है कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज होता है, तो फॉर्मूला कैसे होता है चेंज। अगर आप फॉर्मूला को समझ लेंगे तो सेंटेंस बनाना बहुत ही इजीली हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी हमने टेंस पढ़ा है वो सारा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब में एस ए आई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब हम ध्यान देंगे जब वो चेंज होता है, कन्वर्ट जब हम करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर लगता है। और जैसा कि हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो वर्ब का क्या होता है, थर्ड पर्सन ही बनता है, थर्ड फॉर्म ही बनता है। और उसके बाद से बाई का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, अंत में लिख देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा कि वह खाना बनाती है, ये हमारा एक्टिव फॉर्म का है, वह खाना बनाती है। यही हमारा पैसिव होगा तो क्या होगा, वह किसे बदल जाएगा, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। ध्यान देंगे, यहां पे वो खाना बनाती है, लेकिन वही हमारा पैसिव वॉइस होगा, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है या फिर उसके द्वारा खाना बनाया जाता है, दोनों एक ही बात हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट खाना बनाने का काम करता है, डायरेक्ट कर रहा है, यानी हमारे कर्ता क्रिया का संपादन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, ये क्रिया पे संपादन नहीं करता है, बल्कि जो बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा बनाया जाता है, यानी क्रिया स्वयं ही कर्ता पर संपादन करता है, वो हमारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब ध्यान देंगे, ये हमारा सेंटेंस है, वह खाना बनाती है, और दूसरा सेंटेंस है खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। अब हमारा सीधा सिंपल सा सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा वो है सी हो जाएगा, वर्ब हमारा क्या है, बनाना, कुक, फर्स्ट पर्सन है तो यस है, यस का प्रयोग होगा, कुक्स हो जाएगा। क्या बनाती है, फूड, सी कुक्स फूड, सिंपल, वह खाना बनाती है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कुछ चीजें क्या होती हैं, चेंज हो जाती है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे आपको बताया है कि कुछ एक्टिव वॉइस जो हमारे होते हैं पैसिव वॉइस बदलते हैं तो क्या चेंज होता है, आई हमारा वी में बदल जाता है, वी हमारा अश में बदल जाता है, यू में कोई चेंज नहीं होता है, ही हिम में बदल जाता है, सी हर में बदल जाता है, इट में कोई चेंज नहीं होता, और दे किस में बदलता है, देम में बदल जाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। अब हम इस चीज को देखेंगे, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां हम भी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बनाना, क्या है, खाना बनाना, हमारा बनाना है ना, सॉरी यहां पे ध्यान देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है खाना, बनाना तो हमारा वर्ब है। अब यहां देंगे खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले भोजन यानी खाना को हम लिखेंगे यानी फूड, फूड। अब फूड में इज एम आर में क्या लगेगा, इज लगेगा। ध्यान देंगे, इज कहां लगता है, एम कहां लगता है, आर कहां लगता है, तो फूड इज। अब हमारा वर्ब क्या है, बनाना, बनाना का क्या होता है, कुक, लेकिन कुक का थर्ड फॉर्म कुकड होता है, सी डबल ओ के ई डी, कुकड, फूड इज कुकड। उसके बाद से बाई का प्रयोग लगा देंगे, बाई, और हमारा सब्जेक्ट का था सी था ना, सी किस में बदलता है, हर में बदलता है, तो बाई हर लिख देंगे। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस।
समझ में आया बच्चों? फिर से ध्यान देंगे एक और एग्जाम्पल, राम एट्स मैंगो। राम आम खाता है, वही सेंटेंस हमारा ये है, राम आम खाता है। उसी का हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, आम राम के द्वारा खाया जाता है। हमारा एक्टिव है राम आम खाता है, और पैसिव हमारा होगा आम राम के द्वारा खाया जाता है। फिर से ध्यान देंगे, राम इट्स मैंगो, ये हमारा सिंपल सा है, राम इट्स मैंगो। लेकिन पैसिव वॉइस आएंगे तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट, क्या हमारा आम है, तो क्या लिखेंगे, मैंगो। मैंगो एगो है तो इज एमआर में क्या लगेगा, इज, मैंगो इज। अब हमारा वर्ब क्या है, खाना। खाना को क्या लिखते हैं, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, ध्यान देंगे बच्चों, मैंगो इज ईटेन। अब हमारा क्या बचा, बाय। बाय, अब किसके साथ सब्जेक्ट क्या है, राम है ना भाई, राम। नाम है तो नाम ही लिख देंगे। नाम के जगह पे प्रोनाउन अगर यूज हुआ होता तो किसमें बदलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन राम नाम है इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का तरीका समझ में आया बच्चों? ध्यान देंगे फिर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे होता है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्टिव का, फिर से हमने फॉर्मूला लिखा है पैसिव का, और एग्जाम्पल भी हमने बताया है एक्टिव से पैसिव कैसे होता है। ध्यान देंगे, जो भी चीजें चेंजिंग है आपको बस समझना है क्या, फॉर्मूला। क्या, फॉर्मूला। अगर आप टेंस अच्छे से समझे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो पैसिव वॉइस भी उतना ही आसान है जितना कि एक्टिव वॉइस आप लोग पढ़ चुके हैं टेंस को। ध्यान देंगे बच्चों, अगर आप फॉर्मूला को समझ लिए तो टेंस, उसका सेंटेंस बनाना इतना आसान होता है, इतना आसान कि आपको लगेगा कि हम खेलते खेलते, हंसते हंसते और हंसी मजाक में हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिए। समझना क्या है आपको, फॉर्मूला। क्या, फॉर्मूला। चलिए अब हम आगे ध्यान देंगे, ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने का इस वीडियो के लिए। बच्चों मैं फिर से आप लोग से आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें और फॉलो जरूर करें अपने और अपने मित्रों से, अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंटों से। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि उन लोग के पास ही मेरे वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन, लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।